गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व क्लास में हमने प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण कि क्रिया विधि को समझने के लिए है ना समय समय पर बहुत सारे जो वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने है ना विभिन्न प्रकार के मत जो है प्रस्तुत जो है किए हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को है ना 3 प्रक्रियाओं में मतलब बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है सर्वप्रथम पौधों में उपस्थित वर्णक तंत्रों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवलोकन होता है। दूसरा जो होता है आपका अवशोषित की गई प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है होता है। और तीसरा होता है अंत में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है होता है। तो ये 3 चरणों में है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पूर्ण जो है होती हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को है ना जो आपका प्रमुख 2 चरणों में मतलब पूर्ण होती हैं, जिसमें से पहला जो आता है आपका प्रकाशीय अभिक्रिया होता है और दूसरा जो होता है आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया जो है क्या होती हैं। तो अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि पौधे जो है ना कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है वो केवल क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे ही करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि दिन के समय है ना सूर्य प्रकाश और आपका कहना चाहिए जो इनऑर्गेनिक जो फास्फेट होता है ये और आपका क्लोरोफिल वर्णक है और आपका जल है ना, ये सभी कारक जो है मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण जो है करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो होती है यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया वो क्या होता है आपका दिन में होता है। कहाँ होता है आपका दिन में होता है। और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया जो होती है वो क्या होता है आपका रात्रि में होता है। तो ये जो क्रियाएं जो होती हैं है ना पौधे के किस भाग में होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में हम लोग पूरा क्लासेस में या पूर्व जो अध्याय है उसमें आपने अध्ययन किया है। इसमें हम थोड़ा सा सामान्य देखते हैं। जैसे एक सामान्य क्लोरोप्लास्ट की संरचना है जिसमें आप देखेंगे कि ऐसे प्लेटनुमा जो संरचना जो पाई जाती है ना उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना कहा जाता है। क्या बोलते हैं आपका, ग्रेना जो है कहा जाता है। और ये एक दूसरे से ऐसे लैमेली से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या आपका ग्रेना होता है। और यहाँ पर एक तरल द्रव पदार्थ जो पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं आपका स्ट्रोमा जो है कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है आपका स्ट्रोमा में मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपको कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन में मतलब पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है ना, ये क्या होता है आपका प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना, यानी दिन के समय होता है। इस कारण से इसको प्रकाशीय अभिक्रिया जो है कहा जाता है। और यह प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। और इसमें मतलब क्या होता है आपका इस क्रिया में है ना प्रकाश ऊर्जा का मतलब क्या कहता है आपका उपयोग जो है किया जाता है, तथा जो एटीपी होता है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं अपचायक शक्ति का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है। और साथ ही NADPH धन H आयन समस्त प्रकाश संश्लेषी जीवों में है ना अपचायक शक्ति या कारक का कार्य जो है करता है।
तो इस प्रकार से प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में, है ना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1937 में, है ना, प्रस्तुत किया था। और इसका नाम जो है ना क्या है आपका, रॉबर्ट हिल, है ना। तो इसके आधार पर ही प्रकाशीय अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशीय अभिक्रिया या फिर हिल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह जो प्रक्रिया जो होती है ना, मुख्य रूप से क्या होता है आपका 5 चरणों में पूर्ण होता है, जिसमें से पहला है आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, है ना। जो क्लोरोफिल जो वर्णक जो होता है वो क्या करते हैं आपका, जो प्रकाश जो ऊर्जा जो होते हैं उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। दूसरा, सहायक वर्णकों द्वारा प्रकाश का अवशोषण, है ना। और बहुत सारे क्या होते हैं सहायक वर्णक भी मतलब पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करते हैं। तीसरा है प्रकाश के फोटान के द्वारा क्लोरोफिल ए का संक्रियण। ठीक है, क्या होता है आपका प्रकाश जो है ना क्या होता है पौधे में एक फोटान के रूप में मतलब रहता है, तो क्लोरोफिल ए वर्णक के द्वारा इसका संक्रियण की क्रिया जो है किया जाता है। नेक्स्ट है जल का प्रकाश, है ना, प्रकाश रासायनिक अपघटन एवं ऑक्सीजन की उत्पत्ति करना। ठीक है, जल का क्या होता है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है या मतलब अपघटन होता है और ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अभिगमन, है ना। इसके द्वारा मतलब क्या होता है जो आपका NADPH H आयन और जो ATP जो होता है ना, इसका उत्पादन जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो 5 चरणों में पूर्ण जो है होती है। ठीक है, तो इसे हम समीकरण के माध्यम से, है ना, समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है ना, उसकी प्रमुख जो घटनाएं जो होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं संक्षिप्त और समीकरणों के माध्यम से समझेंगे। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि जो आपका क्लोरोफिल जो अणु होता है या क्लोरोफिल अणु के द्वारा एक क्वांटम प्रकाश का अवशोषण करने के पश्चात में जो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से आपका उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरोफिल ए प्रकाश की उपस्थिति में यानी लाइट की उपस्थिति में कौन सी अवस्था में चला जा रहा है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, यानी, है ना, ग्राउंड स्टेट में है ये। और क्लोरोफिल ए जो कि कौन सा अवस्था में ये एक्साइटेड स्टेट में यानी उत्तेजित अवस्था में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्था में जो क्लोरोफिल जो होता है ना, ये आपका कौन सी अवस्था में है, एक्साइटेड स्टेट में। ये जो है हम इसको फोटान के रूप में, है ना, कैसे शो करेंगे, क्लोरोफिल ए और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये ऋण आयन और ये धन आयन के रूप में। तो इस प्रकार से ये जो है ना, आपका क्या है मतलब जो ग्राउंड स्टेट है यानी कि ग्राउंड अवस्था है ना, उससे ये जो है ना प्रकाश की उपस्थिति में यह जो है एक्साइटेड होकर के, है ना, यानी कि उत्तेजित अवस्था में क्या होता है ये चला जाता है। कि ये आपका उत्तेजित जो क्लोरोफिल होता है ना, या उत्तेजित जो क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन होता है। क्या होता है, जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन जो है होता है, जिसे हम समीकरण से समझते हैं। जैसे जल का क्या हो रहा है आपका रासायनिक अपघटन हो रहा है, तो ये हमारे जल का सूत्र होता है
और ये जो है ना, जल का क्या हो रहा है, अपघटन। अपघटन मीन्स क्या होता है आपका, टूटना। तो ये जो है आपका है ना H आयन के रूप में और OH ऋण आयन के रूप में, है ना, H धन आयन के रूप में और OH ऋण आयन के रूप में क्या होता है, ये टूटता है। ठीक है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना, ये जो आपका जल के जो अणु जो होते हैं, है ना, ये दोनों तरफ क्रिया करते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जल जो है टूट करके H धन आयन और OH ऋण आयन में परिवर्तित होता है और ये दोनों जो है मिल करके क्या बनाते हैं, आपके जल का निर्माण जो है करते हैं। इसमें से आप देखेंगे कि जो OH का निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है आपका, OH का जो निर्माण हुआ है ना, उसमें क्या होता है, जो OH जो ऋण आयन के द्वारा है ना जल के अणु का क्या होता है, निर्माण होता है एवं O2 क्या होता है, मुक्त होता है। कहने का मतलब ये है कि OH में से है ना, OH ऋण आयन में से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं और बाद में है ना, अंत में मतलब क्या करते हैं आपका H2O का है ना निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का भी क्या करते हैं, आपका निर्माण जो है करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो 4OH जो होता है ना, 4OH जो होता है या ऋण आयन जो होता है ना, ये जो है क्या कर रहा है आपका, किसका निर्माण करता है, 2H2O और क्या करता है आपका O2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण होता है आपका, O2 का निर्माण जो है होता है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले में आप देखेंगे जो H2O जो होता है वो अपघटित होकर के H धन आयन और OH ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से आपका OH आयन जो है, जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चले जाते हैं और अंत में क्या करते हैं, आपका O2 का निर्माण जो है करते हैं। आगे आप देखेंगे कि इसमें आपका जो H धन आयन जो होता है ना, वो जो है क्या करता है आपका H आयनों के द्वारा है ना NADP का NADPH में है ना क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया जो है होती है। तो इसे हम समीकरण से देखते हैं, NADP है ना, ये क्या हो रहा है आपका H आयन से अपचयित होकर के है ना क्या बनाते हैं आपका NADP है ना, H धन आयन का क्या करते हैं, आपका निर्माण जो है करते हैं। तो है ना इसमें क्या होता है ना, अभिक्रिया के समय है ना इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है आपका मुक्त ऊर्जा का है ना क्या करते हैं, आपका उपयोग करके ATP का क्या करते हैं, आपका निर्माण जो है करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊर्जा जो है ना किस रूप में रहता है, आपका ADP के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, आपका ADP के रूप में रहता है। यानी आपका क्या ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। क्या होता है आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है और यह जो है ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात में है ना क्या करता है, आपका ATP का निर्माण जो है करता है। यानी कि इसका मतलब क्या आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और ये जो है ना आपका क्या होता है ऊर्जा का निर्माण जो होता है, जो कि है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित रहता है, जो कि समय समय पर इसका उपयोग जो है जैविक कार्यों के करने के लिए मतलब किया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया को है ना, यानी कि जो संपूर्ण प्रमुख जो घटनाएं हैं या जो चरण है ना, उसको हम एक समीकरण के रूप में उसे हम कैसे प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। तो देखते हैं आपका 2NADP, ठीक है, ये आपका क्या है ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, H2O और जल के अणु। ठीक है, इसके पश्चात आपका 2ADP है ना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और दो अणु आपका क्या IP भी लिख सकते हैं या फिर PI है ना, इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है, ये क्या करते हैं आपका संपूर्ण जो प्रक्रिया है ना उसको हम दर्शा रहे हैं। ये जो है आपका
प्रकाश और आपका क्या है क्लोरोफिल जो वर्णक होता है ना, क्लोरोफिल वर्णक जो होता है ना, उनकी उपस्थिति में है ना, यह जो है क्या करता है आपका 2NADPH, ठीक है, और 2 है ना H आयन, ठीक है, और 2 अणु है ना आपका ATP और आपका क्या होता है ऑक्सीजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऑक्सीजन का निर्माण जो है करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संपूर्ण जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है ना, उसे हम इस समीकरण के माध्यम से है ना प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका NADP है ना धन आयन जो है ऊर्जा के रूप में है ना, यहाँ पर ये जल के अणु, और ADP जो आपका क्या है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है इनऑर्गेनिक, ये सभी मिल करके है ना क्या बना रहे हैं, ये किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना, ये जो है क्या करते हैं आपका NADPH धानायन, H धानायन और 2 ATP प्लस है ना, यानी कि ऑक्सीजन का क्या करता है निर्माण जो है करता है। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में तथा उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। धन्यवाद।